जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोताओं। जीवन की हर उलझन का समाधान और हर हार को जीत में बदलने का सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में है। आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर दिन गीता का एक नया भाग आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश फैलाएगा। ज्ञान की यह अमृत धारा आपसे कभी छूट न जाए, इसलिए अभी हमारे परिवार गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े। अब अपनी सभी चिंताओं को बाहर छोड़कर अत्यंत शांत मन से इस दिव्य चर्चा का श्रवण करें। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई प्रेम चाहता है और कोई सफलता चाहता है। लेकिन इस दौड़ में एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को सबसे अधिक कमजोर बनाती है, फल की चिंता। जब इंसान कर्म करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगता है, तब उसका मन भय से भर जाता है। वह सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर मुझे वह नहीं मिला जिसकी मैंने उम्मीद की थी तो? यहीं से मन की अशांति शुरू होती है। भगवद गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह श्लोक केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है, यह सफलता का सबसे गहरा रहस्य है। आज संसार में अधिकांश लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे कर्म कम और चिंता ज्यादा करते हैं। वे काम करते समय भी परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। उनका ध्यान वर्तमान पर नहीं होता बल्कि भविष्य के डर पर होता है। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी परीक्षा देने बैठा है। यदि वह हर 5 मिनट बाद यही सोचता रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या उसका मन शांत रह पाएगा? क्या वह पूरे ध्यान से प्रश्न हल कर पाएगा? नहीं, उसकी आधी ऊर्जा डर में खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार एक व्यापारी व्यापार शुरू करता है, लेकिन पहले दिन से ही केवल लाभ की चिंता करता है। वह हर पल डरता रहता है कि कहीं नुकसान न हो जाए। उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। गीता कहती है कि जब मनुष्य फल के मोह में फंस जाता है, तब उसका कर्म कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि परिणाम की कल्पना पर होता है। सफलता हमेशा वर्तमान में किए गए श्रेष्ठ कर्म से जन्म लेती है, भविष्य की चिंता से नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उसे यही सिखाया जाता है कि परिणाम ही सब कुछ है। यदि बच्चे के अच्छे अंक आए तो उसकी प्रशंसा होती है, यदि कम अंक आए तो उसे ताना मिलता है। धीरे धीरे उसका मन यह मान लेता है कि उसकी कीमत केवल परिणाम से तय होती है। यहीं से भय जन्म लेता है। फिर इंसान कर्म आनंद के लिए नहीं करता बल्कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए करता है। वह अपने मन की शांति खो देता है। गीता का ज्ञान इस अंधकार को तोड़ता है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य कर्म तो पूरी निष्ठा से करे, लेकिन उसके भीतर परिणाम को लेकर बेचैनी ना हो। यह उदासीनता नहीं है, यह आलस्य नहीं है, यह भागना नहीं है, बल्कि यह मन की सर्वोच्च अवस्था है। क्योंकि जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित हो जाता है। उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में लगती है। यही कारण है कि महान खिलाड़ी खेलते समय केवल खेल पर ध्यान देते हैं। यदि वे हर क्षण हार जीत सोचते रहें तो उनका प्रदर्शन गिर जाएगा। एक कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है, तब वह महान रचना करता है। लेकिन यदि वह केवल लोगों की तारीफ पाने के लिए काम करे तो उसकी मौलिकता खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता कहती है कि कर्म पूजा है। जब मनुष्य अपने कार्य को पूजा मान लेता है, तब उसका मन पवित्र होने लगता है। वह तुलना छोड़ देता है, वह ईर्ष्या छोड़ देता है, वह दूसरों से आगे निकलने की जलन से मुक्त होने लगता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी को देखकर लगता है कि उसका जीवन बेहतर है, किसी की सफलता देखकर मन बेचैन हो जाता है। लेकिन गीता कहती है कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी दूसरे के फल को देखकर अपने कर्म को कमजोर मत करो,
क्योंकि जो वृक्ष आज फल दे रहा है उसने वर्षों तक धैर्य रखा होगा, और जो बीज आज बोया गया है उसे भी समय चाहिए। मनुष्य अधैर्य के कारण टूटता है, उसे तुरंत परिणाम चाहिए। वह चाहता है कि आज मेहनत करे और कल सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, नदी भी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसका जीवन एक रात में बदल जाए? गीता धैर्य सिखाती है। वह कहती है कि यदि कर्म सही है, दिशा सही है और नियत शुद्ध है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य परिणाम को अपने समय के अनुसार चाहता है, जबकि ईश्वर उसे सही समय पर देता है। जब फल देर से मिलता है तब लोग टूट जाते हैं। वे अपने कर्म पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मेहनत बेकार है। यहीं पर गीता मनुष्य को संभालती है। वह कहती है कि कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यदि आज तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बीज मिट्टी के अंदर भी काम कर रहा होता है, भले ही बाहर से कुछ न दिखे। लेकिन आधुनिक मनुष्य केवल वही मानता है जो तुरंत दिखाई दे। इसी कारण उसका मन अशांत रहता है। फल की चिंता केवल भय नहीं देती, बल्कि वर्तमान का आनंद भी छीन लेती है। कई लोग जीवन भर सफलता पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तब भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका मन हमेशा अगले फल की ओर भागता रहता है। पहले नौकरी चाहिए थी, फिर बड़ी नौकरी चाहिए, फिर ज्यादा पैसा चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और सम्मान चाहिए। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। गीता कहती है कि इच्छाओं का अंत बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से होता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी शांति परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता में है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा क्यों करती है? क्या वह हर दिन किसी पुरस्कार की उम्मीद करती है? नहीं, वह प्रेम से कर्म करती है। इसीलिए उसके कर्म में थकान कम और आनंद अधिक होता है। जब मनुष्य प्रेम और समर्पण से काम करता है तब कर्म बोझ नहीं लगता। लेकिन जब वही काम केवल फल के लिए किया जाए तब मन भारी होने लगता है। गीता का कर्मयोग यही सिखाता है कि कर्म को साधना बना लो। हर दिन अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य केवल प्रयास नियंत्रित कर सकता है, परिणाम नहीं। कई बार जीवन में सब कुछ सही करने के बाद भी वैसा फल नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, और कई बार बिना अधिक प्रयास के भी बड़ी सफलता मिल जाती है। यह संसार केवल गणित नहीं है, यह कर्मों, परिस्थितियों और समय का गहरा रहस्य है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपना ध्यान केवल उस पर रखता है जो उसके हाथ में है। और उसके हाथ में क्या है? उसका कर्म, उसकी नीयत, उसकी मेहनत, उसका धैर्य, उसका विश्वास। बाकी सब समय और ईश्वर के हाथ में है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर से भय कम होने लगता है। फिर वह असफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि असफलता केवल परिणाम है, उसकी पहचान नहीं। आज दुनिया में कई लोग इसलिए कुछ नया शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर है। वे सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता कहती है कि दूसरों की राय से बड़ा तुम्हारा धर्म है। यदि तुम्हारा कर्म सही है तो लोगों की आलोचना से मत डरो। अर्जुन भी भय में थे, उनका मन भ्रमित था। वे युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने उन्हें सिखाया कि जीवन में कई बार कठिन कर्म करना ही सच्चा धर्म होता है। भागना समाधान नहीं है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तब उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन जब वह भय के बावजूद कर्म करता है तब भीतर शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति सफलता की जड़ है। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत हो। यदि बाहर सब कुछ मिल जाए लेकिन भीतर अशांति हो तो वह सफलता नहीं है। आज बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म तो किया लेकिन शांति खो दी। गीता संतुलन सिखाती है। वह कहती है कि कर्म करो, लेकिन अपने मन को कर्म का गुलाम मत बनाओ। जब मनुष्य अपने काम से अपनी पहचान जोड़ लेता है तब छोटी असफलता भी उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है
वह परिस्थिति से ऊपर उठने लगता है। उसे पता होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी जीत मिलेगी, कभी हार। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली बनता है। मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, उसे परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। लेकिन जिसका मन हर छोटी बात से प्रभावित हो जाता है, उसका जीवन हमेशा चिंता और भय में घिरा रहता है। फल की चिंता मन को अस्थिर बना देती है। मनुष्य काम कम करता है, कल्पनाएं ज्यादा करता है। वह हर समय भविष्य में जीने लगता है। कभी वह सफलता के सपने देखता है, तो कभी असफलता के डर में डूब जाता है। इन दोनों के बीच उसका वर्तमान खो जाता है। गीता सिखाती है कि वर्तमान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता से कर्म करता है, वही अपने भीतर की वास्तविक क्षमता को जगाता है। सोचिए, जब एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाता है, तब उसका ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है। यदि वह उसी समय यह सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो उसका हाथ कांपने लगेगा। यही स्थिति हर मनुष्य की है। फल का डर मन को कमजोर कर देता है, और कमजोर मन कभी महान कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवद गीता बार बार कहती है कि अपने कर्म में पूर्ण समर्पण रखो, लेकिन अपने मन को फल के बंधन में मत बांधो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार हमेशा परिणाम चाहता है। अहंकार कहता है, मुझे सबसे आगे होना है, मुझे लोगों से प्रशंसा चाहिए, मुझे साबित करना है कि मैं महान हूं। लेकिन आत्मा शांत होती है, उसे दिखावा नहीं चाहिए, उसे केवल सत्य चाहिए। जब इंसान अहंकार से कर्म करता है, तब वह जल्दी थक जाता है, क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित होता है। लेकिन जब वही इंसान सेवा भाव से कर्म करता है, तब उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। वे शिकायत कम करते हैं और कर्म अधिक करते हैं। ऐसे लोग बाहर से साधारण दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को फल की चिंता से मुक्त करना शुरू कर दिया होता है। जो व्यक्ति हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहता है, वह छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो उसका उत्साह खत्म हो जाता है। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन कर्मयोगी अलग होता है। वह जानता है कि संसार की राय बदलती रहती है। आज लोग प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग आलोचना भी करेंगे। यदि तुम अपनी खुशी लोगों की राय पर रखोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। इसीलिए गीता भीतर की शक्ति जगाने की बात करती है। जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसका रास्ता नहीं रोक पाती। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, मेहनत करता है, खेत सींचता है, लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। यही विश्वास कर्मयोग का आधार है। आज लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन विश्वास खो चुके हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम देर से मिलता है तब वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन का हर बड़ा परिवर्तन समय मांगता है। कोयला भी दबाव सहकर हीरा बनता है, सोना भी आग में तपकर शुद्ध होता है, और मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें उन्हीं परिस्थितियों से मिलती है जिन्हें हम सबसे बड़ा दुख समझते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य अक्सर लापरवाह हो जाता है, लेकिन जब जीवन उसे चुनौती देता है, तब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वहीं से जागरण शुरू होता है। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे उन्हें जीवन का गहरा सत्य समझा रहे थे। वे बता रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यह युद्ध है भय और साहस के बीच, मोह और सत्य के बीच, आलस्य और कर्म के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। जो व्यक्ति इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है, उसे बाहरी संसार ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। आज बहुत लोग बाहर से सफल हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने धन कमाया लेकिन शांति खो दी। उन्होंने प्रसिद्धि पाई लेकिन आत्मा से दूरी बना ली। गीता कहती है कि सफलता वह नहीं जो केवल दुनिया को दिखाई दे,
सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि रात को सोते समय मन बेचैन है तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी, लेकिन यदि मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी सुंदर लगने लगती है। फल की चिंता इंसान को वर्तमान से काट देती है। वह कभी इस पल को जी ही नहीं पाता। जब वह गरीब होता है तब सोचता है कि जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा। जब पैसा आ जाता है तब सोचता है जब और मिलेगा तब खुश रहूंगा। उसकी खुशी हमेशा भविष्य में टलती रहती है। यही माया है। मनुष्य सोचता है कि अगला पड़ाव उसे शांति देगा, लेकिन शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं है। शांति मन की अवस्था है, और यह अवस्था तब आती है जब इंसान कर्म को बोझ नहीं, साधना मानता है। जब व्यक्ति हर छोटे कार्य को भी पूरी निष्ठा से करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या घर की जिम्मेदारी, हर कर्म में ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म मन की ऊर्जा है। यदि मन अशांत है तो कर्म भी बिखरा हुआ होगा। यदि मन स्थिर है तो साधारण काम भी असाधारण बन सकता है। इसीलिए ध्यान और जागरूकता का इतना महत्व बताया गया है। जब मनुष्य जागरूक होकर काम करता है तब उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, वह पूरी तरह वर्तमान में होता है। यही अवस्था श्रेष्ठ कर्म पैदा करती है। एक संगीतकार जब पूरी आत्मा से संगीत में डूब जाता है तब सुरों में जादू पैदा होता है। एक लेखक जब पूरी सच्चाई से लिखता है तब उसके शब्द लोगों के हृदय को छूते हैं। एक शिक्षक जब प्रेम से पढ़ाता है तब विद्यार्थी केवल विषय नहीं, जीवन भी सीखते हैं। यानी कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पड़ता है। हर कर्म हमारे मन को गढ़ता है। यदि हम बार बार भय में जीते हैं तो हमारा मन कमजोर बनता जाता है। यदि हम साहस से कर्म करते हैं तो भीतर शक्ति बढ़ती जाती है। यही कारण है कि गीता बार बार निर्भयता की बात करती है। निर्भय व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। जिसे हर समय खोने का डर है वह कभी खुलकर जी नहीं सकता। कई लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना है। यदि मनुष्य केवल डर के कारण रुक जाए तो उसका जीवन धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि इंसान हार गया। सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसने कोशिश ही नहीं की। इसलिए गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम चाहे जैसा आए, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि जीवन में जीत और हार दोनों अस्थायी है। आज हार है, कल जीत हो सकती है। आज अंधेरा है, कल प्रकाश आ सकता है। लेकिन यदि मनुष्य कर्म ही छोड़ दे तो उसका विकास रुक जाता है। नदी इसलिए निर्मल रहती है क्योंकि वह बहती रहती है। यदि वह रुक जाए तो गंदी होने लगती है। इसी प्रकार जीवन भी कर्म से चलता है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसका मन धीरे धीरे निराशा से भरने लगता है। इसलिए चलते रहना जरूरी है। धीरे चलो लेकिन रुको मत। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य अपने मन को किस दिशा में ले जाता है। यदि मन हर समय भय, चिंता और तुलना में डूबा रहेगा तो बाहर की कोई भी सफलता उसे शांति नहीं दे पाएगी। लेकिन यदि मन स्थिर, जागरूक और कर्म में समर्पित हो जाए तो साधारण जीवन भी आनंद से भर सकता है। आज अधिकांश लोग अपने कर्म से ज्यादा अपने परिणाम को लेकर परेशान हैं। वे काम करते समय भी भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उनका मन हर समय यही सोचता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मेहनत बेकार हो गई तो? अगर लोग आगे निकल गए तो? यही विचार धीरे धीरे मन की शक्ति को खा जाते हैं। मनुष्य बाहर से नहीं हारता, वह पहले अपने मन में हारता है। जब इंसान बार बार नकारात्मक कल्पनाएं करता है तब उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। वह अपने ही कदम रोक देता है। इसलिए गीता केवल कर्म करने की बात नहीं करती, बल्कि सही मानसिक अवस्था में कर्म करने की बात करती है। यदि मन अशांत है तो कर्म की दिशा भी भटक जाएगी, और यदि मन शांत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम साधनों में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वे भीतर से टूटे हुए रहते हैं। अंतर केवल बाहरी परिस्थिति का नहीं होता, अंतर मन की स्थिति का होता है। जो व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा बन जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लॉर्ड कृष्णा
अर्जुन को यही समझा रहे थे कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध पहले मन में जीता जाता है। यदि मन डर गया तो शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाएगा, और यदि मन स्थिर है तो कठिन परिस्थिति भी इंसान को झुका नहीं सकती। इसलिए गीता बार बार आत्मविश्वास और धैर्य की बात करती है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है सही दिशा में लगातार कर्म करते रहना, चाहे परिणाम देर से मिले। आज लोग जल्दी थक जाते हैं, वे 2 कदम चलते हैं और तुरंत फल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक वृक्ष को फल देने में वर्षों लगते हैं। पहले बीज मिट्टी में दबता है, फिर अंधेरे में संघर्ष करता है, धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर वह तूफान सहता है, धूप सहता है, बारिश सहता है, तब कहीं जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि तुम संघर्ष से डरोगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। आज हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन संघर्ष नहीं चाहता। वह सफलता चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहता। वह सम्मान चाहता है, लेकिन अपने भीतर अनुशासन नहीं लाना चाहता। इसी कारण जीवन में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। गीता कहती है कि बिना अनुशासन के मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन बहुत चंचल है, वह हर समय इधर उधर भागता रहता है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी यादों के पीछे। यदि मन को साधा नहीं गया तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बनता है। आज लोग बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं समझते। यही सबसे बड़ी भूल है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। फल की चिंता मन को कमजोर करती है, क्योंकि वह मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाती है। वह हर समय भविष्य में जीने लगता है, लेकिन सच्ची शक्ति वर्तमान में होती है। जब तुम पूरी जागरूकता से कर्म करते हो, तब तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। तब काम बोझ नहीं लगता। कई लोग दिन भर काम करते हैं और फिर भी थक जाते हैं, और कुछ लोग उतना ही काम करके भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क काम में नहीं, मन की अवस्था में है। यदि मन विरोध में है तो छोटा काम भी भारी लगेगा। यदि मन समर्पण में है तो कठिन काम भी साधना बन जाएगा। इसीलिए गीता कर्म को योग कहती है। योग का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। योग का अर्थ है अपने कर्म, अपने मन और अपनी चेतना को एक दिशा में ले आना। जब व्यक्ति पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाता है, तब वह भीतर से शांत होने लगता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हर समय बंटे हुए मन से जी रहे हैं। काम कहीं और, मन कहीं और। वे परिवार के साथ होते हैं, लेकिन मन मोबाइल में होता है। वे काम करते हैं, लेकिन मन चिंता में होता है। वे पूजा करते हैं, लेकिन मन इच्छाओं में भटकता रहता है। ऐसे बंटे हुए मन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए गीता एकाग्रता सिखाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित हो जाता है, वही श्रेष्ठ बनता है। एक साधारण मजदूर भी महान हो सकता है यदि वह ईमानदारी और समर्पण से काम करे, और एक बड़ा अधिकारी भी भीतर से खाली हो सकता है यदि उसका मन केवल अहंकार से भरा हो। ईश्वर कर्म का आकार नहीं देखता, भावना देखता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो छोटा कर्म भी महान बन जाता है, लेकिन यदि मन स्वार्थ और दिखावे से भरा है तो बड़ा कर्म भी खोखला रह जाता है। आज लोग दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। वे अपने वास्तविक जीवन से ज्यादा अपनी छवि को बचाने में लगे हैं। यही कारण है कि भीतर अकेलापन बढ़ रहा है। मनुष्य जितना बाहर से चमक रहा है, उतना ही भीतर से खाली होता जा रहा है। गीता मनुष्य को भीतर लौटने का मार्ग दिखाती है। वह कहती है कि सच्ची शक्ति भीतर है। जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब संसार का शोर उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, ये डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुलना कम होने लगती है, ईर्ष्या कम होने लगती है, और मन हल्का होने लगता है, क्योंकि तब व्यक्ति समझने लगता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना, तुम्हें अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचना है। यदि तुम हर समय दूसरों से तुलना करोगे तो अपने भीतर की क्षमता कभी पहचान नहीं पाओगे। एक फूल दूसरे फूल से तुलना नहीं करता, गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता, सूरज चांद जैसा बनने की चिंता नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपनी जगह पूर्ण है, लेकिन मनुष्य तुलना करके स्वयं को दुख देता रहता है।
वह भूल जाता है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग गुण दिए हैं। किसी में ज्ञान की शक्ति है, किसी में सेवा की, किसी में नेतृत्व की, किसी में कला की। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तब वह भीतर से प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वह केवल समाज को देखकर रास्ता चुनता है तब भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग बाहरी सफलता पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वह रास्ता चुना जो उनके मन का नहीं था। गीता कहती है कि अपने धर्म पर चलना श्रेष्ठ है, चाहे वह साधारण क्यों न लगे। दूसरों की नकल करके मिली सफलता भी अंत में खालीपन देती है। जो व्यक्ति अपने सत्य को पहचान लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, और यह स्वतंत्रता तभी आती है जब मनुष्य फल के भय से ऊपर उठता है, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी कैद है। डर इंसान को जीने नहीं देता, वह उसे हर कदम पर रोकता है। वह कहता है, मत करो, कहीं हार न जाओ, मत बोलो, लोग हंसेंगे, मत बढ़ो, जोखिम है। लेकिन जीवन में जो भी महान हुआ है उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया है। साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर होने के बाद भी सही कर्म करना, और यही कर्मयोग का मार्ग है। कर्मयोग का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से अटूट बनाता है। जब इंसान धीरे धीरे फल की चिंता छोड़कर कर्म में जीना सीखता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो काम बोझ लगते थे वही अब साधना लगने लगते हैं। पहले जो परिस्थितियां उसे तोड़ देती थीं वही अब उसे मजबूत बनाने लगती है। पहले जो आलोचना उसे बेचैन कर देती थी अब वही उसे भीतर झांकने का अवसर देने लगती है। यही आंतरिक परिपक्वता है। गीता कहती है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है। जो केवल अच्छे समय में शांत रहे वह अभी स्थिर नहीं हुआ। वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब कठिन समय में भी मन संतुलित बना रहे। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपनी पहचान केवल बाहरी परिणामों से जोड़ना बंद कर दे। आज लोग अपनी कीमत अपने पद, पैसे और प्रसिद्धि से तय करते हैं। यदि सफलता मिली तो वे स्वयं को महान मानते हैं, यदि असफलता मिली तो स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसके चरित्र से तय होता है। एक व्यक्ति हारकर भी महान हो सकता है यदि उसने ईमानदारी से संघर्ष किया हो, और कोई व्यक्ति जीतकर भी भीतर से छोटा रह सकता है यदि उसकी सफलता छल और अहंकार पर बनी हो। इसलिए गीता केवल जीत की बात नहीं करती, बल्कि सही मार्ग पर चलने की बात करती है। यदि मार्ग सही है तो देर से मिली सफलता भी शांति देती है, लेकिन यदि मार्ग गलत है तो बड़ी उपलब्धियां भी भीतर बेचैनी छोड़ जाती हैं। आज दुनिया में बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से थके हुए हैं, क्योंकि वे लगातार खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर समय दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, हर समय तुलना करते हैं, हर समय मान्यता चाहते हैं। धीरे धीरे उनका मन थक जाता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे बार बार दुनिया से स्वीकृति मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे अपने सत्य का अनुभव हो जाए वह भीड़ के शोर से ऊपर उठने लगता है। ऐसा व्यक्ति अकेले में भी शांत रह सकता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर की तालियों पर निर्भर नहीं रहती। आज का मनुष्य अकेले होने से डरता है। वह हर समय किसी न किसी व्यस्तता में भागता रहता है, क्योंकि जैसे ही वह अकेला होता है उसे अपने भीतर की बेचैनी महसूस होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान और जागरूकता से अपने मन को समझने लगता है वह अकेलेपन से नहीं डरता, वह उसे आत्मचिंतन का अवसर बना लेता है। यहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलनी पड़ती है। यदि मन ही नकारात्मकता से भरा है तो बाहरी सफलता भी ज्यादा समय तक खुशी नहीं दे पाएगी। इसलिए गीता मन की शुद्धि पर इतना जोर देती है। मन शुद्ध कैसे होता है? सही विचारों से, सच्चे कर्मों से, निस्वार्थ सेवा से और निरंतर जागरूकता से। जब व्यक्ति हर दिन अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करता है तब उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे चमकने लगता है। महानता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे सही कर्मों से बनती है। एक दिन का अनुशासन जीवन नहीं बदलता, लेकिन वर्षों का अनुशासन इंसान को असाधारण बना देता है। आज लोग प्रेरणा तो चाहते हैं लेकिन निरंतरता नहीं रखना चाहते। वे शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही रुक जाते हैं।
यही अधिकतर लोग हार जाते हैं। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, सफलता लगातार कर्म करते रहने से मिलती है। कई साधारण लोग केवल इसलिए महान बन जाते हैं क्योंकि वे रुकते नहीं, जबकि कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं। गीता कहती है कि कर्म करते रहो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाओ। यदि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम सही दिशा में हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है कि दूसरों को हराना है, जीवन एक यात्रा है जिसमें स्वयं को पहचानना है। लेकिन मनुष्य इतना बाहर भाग रहा है कि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उसका मन इच्छाओं से भरा है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। इसी कारण शांति दूर होती जाती है। गीता कहती है कि इच्छाओं का दास मत बनो। इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन यदि मनुष्य पूरी तरह उन्हीं का गुलाम बन जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आज कई लोग यह सोचते हैं कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जब मन शांत होगा तब जो है वही पर्याप्त लगने लगेगा। शांति वस्तुओं से नहीं आती, शांति दृष्टि से आती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है। सुबह की धूप, हवा का स्पर्श, किसी अपने की मुस्कान, ये सब उसे सुंदर लगने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल बड़े परिणामों के पीछे भागता है वह जीवन के छोटे सुख खो देता है। धीरे धीरे उसका मन कठोर होने लगता है। इसीलिए गीता संतुलन सिखाती है। न तो संसार से भागो और न ही उसमें इतने खो जाओ कि स्वयं को भूल जाओ। कर्म करो, लेकिन अपने भीतर की शांति को बचाकर रखो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने दो। सम्मान पाओ, लेकिन अहंकार में मत डूबो। और यदि असफलता मिले तो स्वयं से नफरत मत करो, क्योंकि असफलता अंत नहीं है। कई बार वही हमें सही दिशा दिखाती है। जीवन में जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, वह अक्सर गहराई से सीख भी नहीं पाता। संघर्ष मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाते हैं। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है तब इंसान पहली बार समझता है कि वास्तव में जरूरी क्या है। कई लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि दुख अहंकार को तोड़ देता है। जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तब उसके भीतर विनम्रता आती है, और विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। अहंकारी व्यक्ति सीख नहीं सकता, वह हमेशा स्वयं को सही मानता है। लेकिन विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है। इसीलिए गीता में ज्ञान के साथ विनम्रता को भी आवश्यक बताया गया है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल शास्त्रों के शब्द जानता हो। सच्चा ज्ञानी वह है जिसका मन शांत हो, whose कर्म पवित्र हो और जिसका व्यवहार करुणा से भरा हो। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह अधूरा ज्ञान है। यदि सफलता से दूसरों को छोटा समझने की आदत आ जाए तो वह सफलता भी अधूरी है। वास्तविक ऊंचाई वही है जिसमें इंसान ऊपर उठकर भी विनम्र बना रहे। पेड़ जब फल से भरता है तब झुक जाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति भी विनम्र होता है। आज दुनिया में लोग ऊंचा दिखना चाहते हैं, ऊंचा बनना नहीं। दिखावे की चमक कुछ समय लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सत्य देर सबेर सामने आ ही जाता है। इसलिए गीता बाहरी आडंबर से ज्यादा भीतर की सच्चाई पर जोर देती है। तुम्हारा मन कैसा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि भीतर सत्य है तो धीरे धीरे जीवन में प्रकाश आएगा। यदि भीतर छल है तो बाहर की चमक भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। कर्म का विज्ञान यही कहता है कि हर कर्म का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी पड़ता है। जिस प्रकार भोजन शरीर बनाता है, उसी प्रकार कर्म मन और व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए हर दिन सोचो, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं, क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही नहीं होगी कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह होगी कि तुमने अपने भीतर क्या बनाया। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। फिर भी वह पूरी जिंदगी फल, सफलता, नाम और पहचान के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तब उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर कुछ पाना नहीं थी, सबसे बड़ी उपलब्धि भीतर शांति पाना थी। भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को भय और चिंता का दास मत बनने दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय परिणाम में उलझा रहता है वह वर्तमान का आनंद खो देता है।
और जो व्यक्ति समर्पण से कर्म करता है वह धीरे धीरे भीतर से मुक्त होने लगता है। याद रखिए, फल कभी भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपका प्रयास, आपकी नीयत, आपका धैर्य और आपका विश्वास हमेशा आपके हाथ में होता है। इसलिए हार से मत डरिए, लोगों की बातों से मत टूटिए, धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, क्योंकि हर सच्चा कर्म एक दिन अपना फल जरूर देता है। यदि आज जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होइए। संभव है कि ईश्वर आपको किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हों। अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है और कठिन समय के बाद ही मनुष्य अपनी असली शक्ति पहचानता है। अपने कर्म को पूजा बना लीजिए, अपने जीवन को साधना बना लीजिए और अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि परिस्थिति बदलने से आपकी शांति न बदले। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार है और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अगर आपको यह गीता विचार प्रेरणा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत प्रेरणा देता है। चैनल गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही गीता ज्ञान, कृष्ण वाणी और जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय जीवन में हिम्मत और शांति की जरूरत है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं। जय श्री कृष्ण।